आनंद कंद गण प्रभु श्रीनाथ जी के कोरोना काल के द्वितीय चरण में आम जन के लिए प्रतिबंधित हुए दर्शन 65 दिन बाद खुले। जिस तरह से श्रीनाथ जी के दर्शन हुए वैष्णवों में अपार खुशी हुई, वहीं जो 65 दिन से एक वीरान पड़े बाजार में खुशी की लहर आई और चारों ओर जो सन्नाटा पसरा था उसमें एक नई ऊर्जा आई। जिस तरह से आम जन में श्रीनाथ जी के दर्शन की एक लहर थी कि जिस तरह से श्रीनाथ जी के दर्शन आम जन के लिए प्रतिबंधित हुए, आकंठ विरह की वेदना में डूबे वैष्णवों को मानो गंगा जल में डुबकी लगाई हो और आनंद के हिलोरे लिए हों, इस तरह का माहौल आज श्रीनाथ जी में देखने को मिला। मंदिर मंडल की ओर से पूर्णतः चाक चौबंद व्यवस्था की गई। किस तरह की व्यवस्था हुई और आम वैष्णव जनों का इस पर क्या कहना था, किस तरह की खुशी वहाँ के व्यवसायों में हुई, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। श्रीनाथ जी के मंदिर दर्शन के लिए जो भी आता है वो उसी का होके रह जाता है। लालन कहें या श्रीनाथ जी प्रभु कहें, इसकी छवि निराली है और यहाँ एक बार जो भी आता है वो बार बार आने को उसका मन करता है। और 65 दिन का जो भक्तों में विरह देखा गया वो आज फूटा विरह और श्रीनाथ जी के अलौकिक दर्शन हुए, भक्त भाव विभोर हुए और अश्रु नैनों से उतरे। जिस तरह से खुशियाँ छाई बाज़ार में और दम के बाज़ार व्यापारी खुश हुए और भक्तों में जिस तरह से खुशी का इज़हार देखा गया वो एक बिरला ही था। सभी में प्रसन्नता की लहर, मानो लाखों जन्मों के बाद किसी को कोई परम सुख मिला हो। बाजार में चल पड़े भक्त बगैर ही चप्पल, चाहे छोटे हो बड़े हो, महिला हो बुजुर्ग हो, सभी और खुशियों की एक लहर श्रीनाथ जी मंदिर के लिए चल पड़ी और दर्शन खुले, श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। किस तरह का वैभव रहा श्रीनाथ जी के मंदिर में। हालांकि कोरोना लहर के चलते यहाँ बगैर टीके प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया गया और सरकारी गाइडलाइन में पूरी तरह से यहाँ प्रवेश दिया गया भक्तों को। किस तरह की व्यवस्था रही मंदिर मंडल की और क्या कहा भक्तों ने, क्या कहा मंदिर मंडल के अधिकारियों ने और क्या कहा व्यापारियों ने, देखिए ये खास खबर। आज भक्तों की बहुत मनोकामना पूरी हुई है और पहला दिन है दर्शन का। क्या भक्तों के भाव झलक रहे हैं और क्या व्यवस्था हुई है मंदिर की तरफ से? जो भक्त इतने समय से अपने भक्ति के वेग को रोके हुए थे वो आज दर्शन करके और अपने आप को बड़ा आनंदित समझ रहे हैं। प्रभु गोवर्धन श्रीनाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें एवं प्रभु से ये भी विनती है कि आगे तीसरी लहर नहीं आवे तो भी जनता को उसका सामना करने की शक्ति दे। इसी मनोकामना के साथ सभी वैष्णवों को विनती है कि शांति बनाए रखते हुए प्रशासन को सहयोग करते हुए आराम से दर्शन करें। सभी को दर्शन सुविधापूर्वक आराम से कराए जाएंगे, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में कोरोना की सेकंड लहर के बाद राज्य सरकार की अनुमति से
आज दिनांक 7 जुलाई को राजभोग दर्शन से 65 दिन बाद पुनः दर्शन शुरू किए। दर्शन व्यवस्था में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए हमने लक्ष्मी विलास धर्मशाला जो हमारा पुराना था, सेकंड लॉकडाउन में हमने इसको तोड़ दिया और बहुत बड़ी स्पेस बनाई है, जहाँ से हम कोविड वैक्सीन का फर्स्ट सर्टिफिकेट चेक करके और स्थानीय लोगों को हमने जिसका कोविड टीका लगा है उनको एक ग्रीन कार्ड दिया है, उसको देख के वहाँ से दर्शन पुरुष और स्त्री दोनों की लाइन से हम दर्शन करा रहे हैं। और इसी तरह मनोरथी जो वैष्णव है उनको प्रीतम पॉली पास से वहाँ पे हमने नई टर्नस्टाइल मशीन लगाई है और उसके थ्रू कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखते हुए वहाँ से दर्शन करवा रहे हैं। अभी राजभोग दर्शन 1 घंटा चला और 1000 से ज़्यादा वैष्णवों ने अभी दर्शन किया और उसमें सभी सोशल डिस्टेंस सभी पालना की गई और सभी वैष्णव इस नई दर्शन व्यवस्था से एकदम प्रथम दृष्टया प्रसन्न दिखे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महामहिम तिलकायत महाराष्ट्र की शुभाशीर्वाद एवं आज्ञा से एवं राज्य सरकार की अनुमति से आज लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन आम जनता के लिए खोले गए। इससे सभी प्रभु भक्त वैष्णवों एवं नाथद्वारा वासियों में खुशी की लहर फैल गई। दर्शनों की व्यवस्था बहुत सुचारू रही, इसके लिए मंदिर प्रशासन को बधाई। कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना करते हुए सभी व्यवस्थाएं सराहनीय रही। इसके साथ ही शहर के बाज़ारों में भी पुनः रौनक स्थापित हुई। शहर की अर्थव्यवस्था के लिए यह अति आवश्यक था। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना करते हुए प्रभु दर्शनों का लाभ लें। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हो आज की दर्शन की व्यवस्था के बारे में? जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी मंदिर में 2 महीने के बाद आज कोरोना की दूसरी लहर के बाद श्रीनाथ जी के दर्शन शुरू हुए हैं। दर्शनार्थियों के और वैष्णवों के मन में बहुत उत्साह है, उमंग है, लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चुस्ती और सक्षम कार्रवाई के द्वारा लोगों को विधिवत नियमानुसार वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं और उसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। लोगों में बहुत उमंग है और भगवान श्रीनाथ जी इसको इसी तरह से सुचारू करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज 2 महीने बाद श्री जी के पट खुले और लोगों ने बड़े आराम से दर्शन किए। काफ़ी संख्या में आज वैष्णव भी थे। बस लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैसे मंदिर मंडल ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की थी आज, और इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे तो अच्छा है। लोगों को खाली अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एक ID प्रूफ लाना है और दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूरी बनाए हुए आराम से दर्शन करते हुए और सुचारू व्यवस्था की हुई है। जय श्री कृष्ण। आनंद आज आया है भक्तों को दर्शन खुले। आज काफी दिनों के बाद ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं तो सभी भक्त लोग बहुत प्रसन्न हैं और सब ठाकुर जी के विरह में तरफ रहते हैं इतने दिन से। आज सबको ठाकुर जी की झांकी हो रही है। ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। और आपका परिचय दे दें। मेरा नाम हरगोविंद पालीवाल। क्या करते हैं? मैं इत्र की दुकान है। अच्छा। आनंद आया भक्तों का आज? ये दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और सभी ने सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए तो लोगों को बहुत आनंद भी आया। कहाँ से आया? हम सूरत गुजरात से आए हैं। अच्छा। आज श्रीनाथ जी की कृपा तो वैसे सब पे बहुत अच्छी बनी हुई है। हम भी आज यहाँ पहला दर्शन खुला है और हमको आज पहला दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज पहला दर्शन करते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जय श्रीनाथ जी। गणपत सिंह जी हैं और चाय बनाने में बहुत स्पेशलिस्ट हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ पर नाथद्वारा में कुल्हड़ की चाय मिलती है और पुदीना और विशेष करके पत्तियों की चाय यहाँ पर दी जाती है। 12 महीनों जब कोई चाय पीता है और आनंदित हो जाए, चाहे उद्योगपति हो, राजनेता हो, बड़े से बड़ा यहाँ पर चाय पीता है। और न्यू कॉटेज में ये लगाते हैं स्टॉल। क्या नाम है आपका? मेरा गणपत सिंह नाम है। हाँ। 35 साल से मैं यही चाय बना रहा हूँ।
और ठाकुर जी की कृपा है। हाँ हाँ। और ये नाथद्वारा में जब महामारी आई वहाँ से अभी ऐसा वीरान हो गया ये न्यू कॉटेज और पूरा नाथद्वारा। और जब भी आज हमने पब्लिक देखी है तो हमको ऐसी खुशी हुई है। और पब्लिक के बिना नाथद्वारा सुना सुना लगता है। और वैष्णव आते हैं उसी में। और सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो? सुरक्षा के लिए अभी मैंने मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन ये क्या है कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को आता नहीं, इसलिए मैंने खोल के रखा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। पूरे 65 दिन के विरह के बाद में ठाकुर जी ने आज दर्शन खोले, अपने द्वार खोले सभी वल्लभीय सृष्टि के लिए। पिछले लॉकडाउन में भी हम 7 महीने का विरह भोग चुके हैं और इस लॉकडाउन में ये 65 दिन का विरह किसी बहुत बड़े विरह काल से कम नहीं था। लेकिन आज जब प्रभु ने हम सभी वैष्णवों के लिए दर्शन खोले हैं तो हम सभी वो दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं। और इसी संदर्भ में अष्ट सखा सूरदास जी की मुझे एक पद याद आ रहा है। राग विभाग में आश्रय का पद प्रार्थना करती हूँ प्रभु ठाकुर जी से कि हम सभी को वो अपने आश्रय में लें, दृढ़ आश्रय में लें और ऐसा कभी हमारे ऊपर फिर समय न पड़े कि हमें ठाकुर जी से विरह भोगना पड़े। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मार्ग अंधेरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, साधन और नहीं कली में जासो तनि बेरो, सूरदास कहे द्विविध आंधरो, सूरदास कहे द्विविध